गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे सी एस 201 का टॉपिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, जिसके अंदर हम देखेंगे एक प्रोग्राम जो कि सी सी प्रोग्रामिंग के थ्रू इम्प्लीमेंट किया हुआ है। तो जो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का एक मेथड देखेंगे हम। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के मेनली बहुत सारे मेथड्स होते हैं, लेकिन उनमें से हम देखेंगे एक मेथड ट्रेपिजॉइडल मेथड। तो उस ट्रेपिजॉइडल मेथड को हम लोग क्या किसके थ्रू इम्प्लीमेंट करेंगे? सी प्रोग्रामिंग के थ्रू इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ट्रेपिजॉइडल मेथड क्या होता है और किस तरह उसको का फॉर्मूला होता है। तो उस फॉर्मूले को ही मुझे इम्प्लीमेंट करना है किसके थ्रू? सी प्रोग्रामिंग के थ्रू। क्लियर? तो अभी मैं बात करूँ कि जो मेरा ट्रेपिजॉइडल जो मेथड है, मेनली क्या होता है कि जो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन क्या होता है, नॉर्मली पहले बात करते हैं। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन एक डेफिनेट क्या होते हैं? इंटीग्रेशंस होते हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन से हमें जो जो फंक्शन दिया हुआ है उस फंक्शन की क्या होता है? अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है? तो न्यूमेरिकल मेथड के थ्रू हम लोग उनकी जो भी फंक्शन है उसकी क्या निकालते हैं? अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं। तो उनमें से एक मेथड है ट्रेपिजॉइडल मेथड। वो मेथड हम डिस्कस करेंगे आज। थोड़ा उस मेथड के बारे में पढ़ेंगे, वो मेथड किस तरह वर्क करता है, फिर उसको उस मेथड का जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को हम इम्प्लीमेंट करेंगे सी प्रोग्रामिंग के थ्रू। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके अंदर क्या होता है कि जो ये जैसे ये किसी फंक्शन का कर्व है। ये किसी फंक्शन कर्व होने की वजह से अब मैं इसको ट्रेपेजोइडल मेथड को बोलता हूँ। तो इस कर्व को मैं डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में क्या कर देता हूँ? डिवाइड कर देता हूँ। जो डिवीजन के बाद जो बनता है, ये जो पोर्शन जो बनता है, ये मेरा कहलाता है ट्रेपेजोइडल। इस वजह से मैं इसको क्या करता हूँ, जो मेरा फंक्शन होता है उसको डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल्स में डिवाइड कर देता हूँ। और डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल्स में डिवाइड होने की वजह से ये किस में डिवाइड हो जाता है? ट्रेपेजोइडल्स में क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। इस वजह से इस मेथड को मैं बोलता हूँ ट्रेपेजोइडल मेथड। तो बेसिकली मुझे याद क्या रखना है कि जो इंटीग्रेशन मेथड है, ये जो इंटीग्रेशन न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन है, जो वो क्या काम करते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रेशंस होते हैं। किसी भी फंक्शन की अप्रोक्सीमेट वैल्यू को निकालने के लिए इनका क्या किया जाता है? यूज़ किया जाता है। उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें याद रखनी है? एक तो हमें 2 पॉइंट याद रखने हैं, एक्स जीरो एक्स एन। ठीक है? एक्स जीरो और एक्स एन से मुझे क्या निकलेगा? जो एन की वैल्यू जो निकलेगी, मेरे जो नंबर ऑफ जो इंटरवल्स हैं वो निकलेंगे टोटल। तो टोटल नंबर ऑफ यदि मैं निकालूंगा तो एन इक्वल टू होता है मेरा एक्स एन माइनस एक्स जीरो। तो ये एक फंक्शन एक फॉर्मूला मेरा रहेगा एन निकालने का, एन इक्वल टू एक्स एन माइनस एक्स जीरो। इससे क्या निकलेगा? एन निकलेगा। क्लियर? अभी हम देखेंगे एन क्या है, एक्स जीरो क्या है, एक्स एन क्या है। ये सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे अभी। आगे हम देखते हैं। देखो मेन चीज़ अपने को ये ध्यान रखना है, ये वाला फॉर्मूला, ये वाले फॉर्मूले को ही मुझे सी प्रोग्रामिंग के थ्रू क्या करना है? इम्प्लीमेंट करना है। तो यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन लिमिट्स दे रखी है। यहाँ पे ये एक्स जीरो क्या है? मेरी लोअर लिमिट है। और एक्स एन मेरी क्या है? इस इंटीग्रेशन की अपर लिमिट है। एफ एक्स मेरा फंक्शन है जिसका मुझे क्या करना है? इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है। तो फॉर्मूला हुआ, यदि मैं किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करना चाहूँ तो उसका फॉर्मूला होगा 1/2 h। ठीक है? 1/2 h ब्रैकेट के अंदर, फिर वाई जीरो प्लस वाई एन एक साथ, प्लस 2 y0 प्लस y2 प्लस y3 प्लस वाई एन माइनस 1 तक। ये क्या रहेगा? इस फॉर्मूले को मुझे क्या करना है? इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है? अब मैं बात करूँ, एन मैंने निकाल ली, एन की वैल्यू। अब मुझे एच निकालना है। तो एच की वैल्यू कैसे निकलते हैं? देखो एन की वैल्यू मैंने यहाँ पे एन की वैल्यू मैंने निकाली। एन की वैल्यू क्या हो गई? एन की वैल्यू नंबर ऑफ इंटरवल्स एक्स एन माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब मुझे एच की वैल्यू निकालनी है, तो एच होता है मेरा एच इक्वल टू अपर लिमिट क्या है मेरी? एक्स एन है, माइनस लोअर लिमिट अपॉन एन, नंबर ऑफ इंटरवल्स। नंबर ऑफ इंटरवल्स मुझे क्या रहेगा? देके वो रखेगा। ठीक है? कितने इंटरवल्स में मुझे निकालना है। क्लियर? ये चीज़ें मुझे क्या रखनी है? ध्यान रखनी है। अब इस फंक्शन को मुझे इंप्लीमेंट करना है सी प्रोग्रामिंग के थ्रू। बस ये चीज़ याद, एक पहले एच की वैल्यू निकाल लूँगा, उसके बाद जो जो इस जो फंक्शन दिया होगा उस फंक्शन की वैल्यू मुझे कितनी आएगी वो सारी चीज़ें हम निकाल लेंगे। क्लियर? अब बात करते हैं आगे। तो इसको मुझे इंप्लीमेंट करना है अपने सी प्रोग्रामिंग के थ्रू। तो
ये मेरा सी प्रोग्रामिंग का कोड है, इसके अंदर हम देखते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे फ्लोट फ्लोट रिटर्न टाइप एक फंक्शन बनाया एफ, जिसके अंदर मैंने एक ही आर्गूमेंट लिया फ्लोट टाइप का, एक्स आर्गूमेंट लिया है, एक्स आर्गूमेंट, और फिर उसको वैल्यू आने के बाद रिटर्न में मैंने क्या किया, 1/1 प्लस पावर एक्स की पावर 2, ये मैंने क्या किया है, रिटर्न किया है। ये इस तरह से फंक्शन लिखा हुआ है। भाई पावर को मैं कैसे लिखूँ, मैं पावर एक फंक्शन है मेरा, पहले से ही प्री डिफाइंड फंक्शन है। पावर यदि मैंने लिखा x2 तो x की पावर 2 इस तरह से लिखा जाएगा। इसके अंदर जो x की वैल्यू आएगी उसको वैल्यू को क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा क्या वैल्यू आई उसकी x की। क्लियर। अब मेन फंक्शन के अंदर मैंने क्या किया, एक वेरिएबल लिया i और एक दूसरा वेरिएबल लिया मैंने n। फ्लोट मैंने टाइप का मैंने क्या लिया, x0 मैंने एक अपर लिमिट, सॉरी लोअर लिमिट ली है, एक्स एन मेरी अपर लिमिट है, एच जो मेरा निकलेगा लोअर लिमिट और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाई किससे, एन से। एन क्या है, नंबर ऑफ इंटरवल्स। एक वाई की वैल्यू मैंने, एक वाई के लिए मैंने एरे वाई की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रहेगी, वाई जीरो वाई वन वाई टू वाई थ्री, ये सारी चीज़ें वैल्यू रहेंगी, उनके लिए एरे बना दिया, एस जीरो एस ई और ए एन एस और एक्स नाम से एक और एरे बनाई 20 साइज़ की। तो ये मैंने सब चीज़ें एक वेरिएबल्स ले लिया। अब मैं चाहता हूँ एंटर वैल्यू ऑफ एक्स जीरो एक्स एन और एच, इनकी वैल्यू मैंने क्या यूजर से क्या ली है, इनपुट ली है, अपर लिमिट क्या है लोअर लिमिट क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने क्या यूजर से ली हैं, और स्कैन एफ कर लिया इनको, इन तीनों वैल्यूज़ को स्कैन करने के बाद मैं एन की वैल्यू कैसे निकल जाएगी, अब एन की वैल्यू निकल जाएगी ना, जैसे एच की वैल्यू मुझे बताता है भाई, एच की वैल्यू होती है एक्स एन माइनस एक्स जीरो डिवाइड बाई एन। अब एन निकालना तो एन नीचे चला जाएगा, तो एच निकाल एन निकाल तो एन यहाँ पे एच यहाँ पे, तो वही चीज़ की है, एक्स एन माइनस एक्स जीरो डिवाइड बाई एच। इफ़ यदि नंबर ऑफ इंटरवल्स जो मैं यूजर से लूँगा, नंबर ऑफ इंटरवल जो होंगे मेरे पास, जो नंबर ऑफ इंटरवल्स होंगे उनको डिवाइड करूँगा किससे, मोड करूँगा किससे, 2 से। यदि रिमाइंडर 1 आता है तो उस केस में मैं करूँगा n इक्वल टू n प्लस 1। ठीक है। फिर मैंने h की वैल्यू निकाली, यहाँ पे h की वैल्यू क्या निकालेंगे मैंने, भाई मेरे पास n की वैल्यू आ गई, n की वैल्यू मैंने निकाल ली। अब h की वैल्यू क्या निकालूंगा, h इक्वल टू एक्स एन माइनस एक्स जीरो डिवाइड बाई एन। क्लियर, यहाँ पे हो गया। फिर मैंने एंटर मैंने यूजर से एंटर कराया, रिफाइंड वैल्यू ऑफ n एंड h आर, मैंने क्या किया, यूजर से इनपुट नहीं करवाया, मैंने क्या कराया, प्रिंट करवाया, n और h की वैल्यू मैंने दोनों की वैल्यू प्रिंट करवा दी। प्रिंट करवाने के बाद अब मैंने क्या क्या किया, y वैल्यूज, अब y की मैंने क्या ली है, वैल्यूज ली है। y की क्या ली है मैंने, वैल्यूज कैसे लिए, तो y की वैल्यूज कैसे निकलेंगी, तो फॉर लूप चलाया, क्योंकि y क्या है मेरे, y को किसके फॉर्म में लिया मैंने, एरे की फॉर्म में लिया है, तो एरे की फॉर्म में लिया, तो जहाँ तक एरे चलाऊँ जहाँ तक n की वैल्यू रहेगी वहाँ तक मैंने क्या चलाया, एरे को चलाया। x ऑफ i इक्वल टू एक्स जीरो प्लस आई इंटू एच, यहाँ पे मैंने ये वाला फंक्शन क्या किया, ये सॉरी यहाँ पे क्या कैलकुलेशन करी, एक्स जीरो जो इनिशियल लिमिट है प्लस आई जो जैसे वाई जीरो, आई की वैल्यू क्या रहेगी, इनिशियल जीरो रही, एच की वैल्यू जो भी निकलेगी वो उससे मल्टीप्लाई करके किसके अंदर चला जाएगा, एक्स ऑफ आई, एक्स ऑफ आई मतलब एक्स ऑफ जीरो पे वैल्यू चली जाएगी। ऐसे ही वाई ऑफ जीरो की वैल्यू निकाल लूँगा। ये फंक्शन, ये क्या हो गया, मेरा फंक्शन है एक्स, जो जो फंक्शन होगा, जो फंक्शन होगा वही तो कैलकुलेट हो रहा है। मैंने फंक्शन किसके, कौन से फंक्शन का निकालना है, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मैंने इस वाले फंक्शन का क्या निकालना था, इंटीग्रेशन मुझे निकालना है। तो एफ ऑफ एक्स क्या है मेरा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका मुझे क्या निकालना है, डेफिनेट इंटीग्रेशन निकालना है, किसके थ्रू, ट्रेपेजोइडल मेथड के थ्रू। क्लियर। वही चीज़ अब मैंने इस वाली एक्स ऑफ आई की वैल्यू को मैंने फंक्शन के बाद यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे कैलकुलेट होके आएगी, तो कैलकुलेट होकर आएगी तो क्या वैल्यू आ जाएगी मेरी, वाई जीरो वाली, वाई एस वाई जीरो, तो इसका मतलब वाई जीरो की वैल्यू कैलकुलेट होकर आ जाएगी, इससे वाई जीरो की वैल्यू कैलकुलेट होगी। अब मेरी अगली वैल्यू बनेगी फिर किसकी, वाई वन की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, फिर वाई टू की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, वाई थ्री की, इस तरह से सारी वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, कैलकुलेट हो जाएंगी। ये वैल्यू कैलकुलेट होने के बाद मैंने एस जीरो और एस जीरो को जीरो रखा और एस ई को भी क्या रखा, जीरो रखा। इसके बाद देखते हैं आगे, देखो किस तरह ये परफॉर्म होता है। देखो फोर लूप चलाया मैंने, आई वाला फोर लूप चलाया, यदि आई की डिवाइड होता है 2 से, मोड होता है 2 से, यदि रिमाइंडर बनाता है तो मैं क्या करूँगा, एस जीरो में क्या जोड़ दूंगा, एस जीरो प्लस वाई आई, जो वाई की वैल्यू रहे उसके रहेगी, सॉरी वाई की जो जीरो मतलब फर्स्ट इंडेक्स में जो वैल्यू है वो चीज़ ऐड कर दूंगा मैं एस जीरो के साथ। एस जीरो की वैल्यू नीचे कितनी है, जीरो। एल्स मैं क्या करूँगा, एस ई में मैं क्या जोड़ दूँगा, वाई ऑफ आई। यदि मोड 1 नहीं आता है तो उस केस में क्या करूँगा, क्या करूँगा, मोड मैंने क्यों किया, क्योंकि मैं किस किस को ऐड करना था मुझे उस केस में,
वाई जीरो को ऐड करना है, वाई जीरो प्लस वाई एन, दो की वैल्यू ऐड करनी है स्टार्टिंग में। उसके बाद प्लस क्या फंक्शन है, टू वाई वन वाई टू वाई थ्री वाई एन, वो चीज़ मुझे क्या करनी है यहाँ पे परफॉर्म करना है। जैसे ये चीज़ आई, जैसे ये कैलकुलेशन परफॉर्म हुई, उस केस के बाद मैं आंसर निकालूंगा एच डिवाइड बाई थ्री इंटू, फिर देखो यहाँ पे जो वो फंक्शन है वही मैंने क्या किया, इम्प्लीमेंट किया, थ्री इंटू वाई जीरो की वैल्यू वाई एन की वैल्यू प्लस फोर एस जीरो प्लस टू एस ई, तो जो फंक्शन था वो मैंने सारा क्या कर दिया, इम्प्लीमेंट कर दिया। तो जो इंटीग्रेशन की जो फाइनल वैल्यू आएगी वही चीज़ मेरी क्या है, यही तो मेरी क्या है, इंटीग्रेशन की फाइनल वैल्यू है। तो ये वैल्यू मुझे क्या करनी रहेगी, अब प्रिंट करवानी रहेगी। तो प्रिंट करवाने के केस में क्या करूँगा, जो आंसर है उसको क्या करूँगा, मैं स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दूंगा। अब देखो यहाँ पे, यदि मैं आउटपुट देखना चाहूँ इस प्रोग्राम किस तरह से इसका आउटपुट आएगा, तो इस तरह मैं एंटर वैल्यू ऑफ एक्स जीरो एक्स एन, मैंने यहाँ पे एंटर करवाई वैल्यू, तो जीरो, लोअर लिमिट जीरो है, अपर लिमिट थ्री है, और एच की वैल्यू मैंने पॉइंट फाइव, रिडिफाइंड वैल्यू ऑफ एन एंड एच आर मैंने कितनी है भाई, सिक्स और पॉइंट फाइव जीरो, ये हो गई एच की वैल्यू। तो ये हो जाएगी, और एन की वैल्यू कैसे निकल जाएगी, एन की वैल्यू मैंने बताई थी एक्स एन अपन वो करके, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाई एच, उससे ये वाली वैल्यू होगी सिक्स। अब वाई की वैल्यूज देखो कैलकुलेट होगी, वाई की वैल्यूज कैसे कैलकुलेट हुई थी, जैसे फोर लूप चलाया था, वाई जीरो की वैल्यू, वाई टू की वैल्यू, वाई थ्री, वाई फोर, वाई फाइव, वाई सिक्स, वाई सेवन, इस तरह से इनकी वैल्यू क्या हो गई मेरी, कैलकुलेट हो गई। और जो कैलकुलेशन के बाद मैंने क्या किया था लास्ट में, आंसर के अंदर जो मेरा फॉर्मूला था उस फॉर्मूले के अंदर मैंने सिंपल वैल्यू को क्या किया है, पुट किया है। ये सारी वैल्यूज क्या है मेरी, वाई की वैल्यूज है। अब वाई की वैल्यूज मेरे पास आ गई, तो सिंपल सा फॉर्मूला था मेरे पास, जो फॉर्मूले में मैंने वैल्यूज को क्या किया, इनको पुट किया है, और आंसर की जो वैल्यू थी, फाइनल आंसर, आंसर जो मैंने वेरिएबल लिया था उसके अंदर मैंने सीधा फॉर्मूला लिख दिया था, जो फॉर्मूला होता है मेरा एच बाई थ्री, वो जो फॉर्मूला था एच बाई थ्री, और जो आगे था पूरा वाई जीरो प्लस वाई एन प्लस टू वाई वन प्लस वाई टू वाई थ्री वाई एन, इस तरह। तो ये सारी चीज़ें कैलकुलेशन में जब परफॉर्म करूँगा तो डायरेक्ट मेरा आंसर क्या आ जाएगा, ये वाला। तो जो वन प्लस एक्स स्क्वायर, इसका जो इंटीग्रेशन होगा, इसका जो इंटीग्रेशन होगा मेरा, जो क्या होगा मेरा, जीरो टू थ्री, जो अप्रॉक्सीमेट जो मेरी वैल्यू आएगी इसको इंटीग्रेशन को सोल्व करने के बाद, वो वैल्यू क्या रहेगी मेरी, ये वाली रहेगी, कितनी, 1.24786 तो इस तरह से मैं न्यूमेरिकल जो मेथड्स है उसके थ्रू, और न्यूमेरिकल इंटीग्रेशंस है उसके थ्रू मैं क्या करता हूँ, डेफिनेट इंटीग्रल्स की वैल्यूज़ को मैं क्या करता हूँ, कैलकुलेट करता हूँ। क्लियर। तो सिंपल मुझे क्या याद रखना है, इन वाले मेथड, इनमें मेथड्स में मुझे सिंपल फंक्शन की वैल्यू को, फंक्शन पता होना चाहिए क्या फंक्शन है, और उसका उस फंक्शन का उस फंक्शन के अकॉर्डिंग वो फॉर्मूला क्या है। तो मुझ इस प्रोग्रामिंग में मुझे उस फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करना है। सिंपल जैसे मैं बात करूँ सम का, मुझे सम कैलकुलेट करना है, तो सम के लिए क्या क्या चाहिए, मुझे एक वेरिएबल चाहिए, दो वेरिएबल चाहिए, और उसका एक थर्ड वेरिएबल चाहिए जिसके अंदर मुझे उस वैल्यू को सम करना है। सिंपल। तो इसी फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए मुझे क्या चाहिए थे, डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स चाहिए थे। उन वेरिएबल्स को कैसे कैलकुलेट किया है, अलग अलग वेरिएबल्स, जैसे एच की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी थी, एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, तो ये सारी वैल्यूज मुझे कैलकुलेट करनी थी। ये कैलकुलेट करने के बाद जो मेरा फाइनल रिजल्ट आया उसको मैंने क्या किया, फाइनल जो फॉर्मूला है उसके अंदर मैंने सिंपल पुट किया है। सिंपल पुट करने के बाद मेरा जो अप्रोक्सीमेट इंटीग्रेशन के बाद, इंटीग्रेशन के बाद जो अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू है वो क्या आ गई, स्क्रीन पर डिस्प्ले हो गई। तो इस तरह से मैं क्या करता हूँ, इन चीज़ों को क्या करता हूँ, परफॉर्म करता हूँ। तो आप दोबारा से देख सकते हैं यहाँ पे मेरा स्टार्टिंग में मैंने क्या था, ये मेरा मेन चीज़ मुझे याद रखना है, ये फॉर्मूला। बस इस फॉर्मूले को मुझे क्या करना है, इंटीग्रेट इम्प्लीमेंट करना है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे एच की वैल्यू चाहिए, एच बाई टू था, सॉरी वो एच बाई थ्री मैंने नीचे बता दिया, एच बाई टू है। अब इसी फॉर्मूले को मुझे इस इम्प्लीमेंट करना है, सीधा पूरा इम्प्लीमेंटेशन इस फॉर्मूले के थ्रू ही करना है। जैसे मैं अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू, एक्स जीरो की वैल्यू कितनी थी, जीरो थ्री, ऐसे। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, मैं एच की वैल्यू कैसे निकाली थी, एच की वैल्यू देखो कैसे आई थी, थ्री माइनस जीरो डिवाइड बाई नंबर ऑफ इंटरवल्स मैंने कितने लिए थे, एन की वैल्यू जो जैसे मैंने कितनी ली थी, जो वो सिक्स जैसे थी, तो सिक्स बाई टू मतलब कितना हो गया, वन बाई टू आ गई। एच की वैल्यू कितनी आ गई, वन बाई टू।
अब 1/2 तो 1/2 क्या हो गया, 1/4। फिर y0 की वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर ही ली, y1 की वैल्यू मैंने कैलकुलेट करनी, y0 y2 इनकी वैल्यू कैलकुलेट कैसे हुई, जो वैल्यू थी मेरी वो पास होकर इधर से इधर गई, फिर दोबारा चेंज हुई, फिर दोबारा चेंज हुई। इस फंक्शन के थ्रू y0 y1 y2 y3 सबकी वैल्यू क्या हुई है, कैलकुलेट हुई है। तो ये कैलकुलेशन परफॉर्म होने के बाद y0 y2 की वैल्यू जैसे ही आई, उनको मैंने क्या किया, आगे परफॉर्म किया है। क्लियर? बस इस लेक्चर में इतना ही। आगे लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे कि और कौन कौन से मेथड्स है जो इस तरह इम्प्लीमेंट होते हैं। थैंक यू।